नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है घर में धन दौलत सुख शांति बने रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ख्याल करें दोस्तों, अगर हमारे घर में एक स्थान ऐसा होता है, वो होता है महालक्ष्मी का बैठा हुआ स्थान जिसे कहते हैं। वहाँ महालक्ष्मी का हरदम आशीर्वाद बना रहता है, महालक्ष्मी का वहाँ पे वो एक वातावरण बना रहता है। वो वातावरण जो होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच में का, तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में हरदम साफ सुथरा रखना चाहिए, सबसे पहली बात है। और उसके बाद क्या करना चाहिए, एक छोटा सा कपड़ा यानी अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष होता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पहला गुरुवार या दूसरे गुरुवार को एक लकड़े का या लोहे का कपाट लाना चाहिए और वहां उस स्थान पर देना चाहिए। और रखने के बाद में उसे तिजोरी बनाइए, सीधी सी बात, उसे तिजोरी बनाइए। और उसमें उसके अंदर एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा रखना चाहिए। लाल कपड़े के नीचे या पीले कपड़े के नीचे ओम या स्वस्तिक हल्दी कुकू का बनाओ, और उसे ओम श्री एंग ऐसा मंत्र लिखिए। ओम श्री एंग ऐसा मंत्र लिखिए उसके नीचे, जिससे कैसा बरकत बनी रहेंगी। ये महालक्ष्मी का मंत्र है, ये हरदम लिखना चाहिए। हर गुरुवार को लिखो या शुक्रवार को लिखो, जो भी है, या अच्छे दिन जो भी आपको लगता है ये स्थान में वो ये लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए, हमारे ये होता है ना, समझो जो सेंट बॉटल होती है, सेंट की बॉटल वगैरह जो भी है, उससे उससे लिखना चाहिए। अत्तर वगैरह कहते हैं, उससे हरदम लिखना चाहिए। ख्याल करिए इसका। और उसमें एक लक्ष्मी का सिक्का रखिए। कब लक्ष्मी का सिक्का कब लाना चाहिए, अमावस्या के बाद में गुरुवार को लाओ या शुक्रवार को लाओ। शुक्रवार को लाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, वो हरदम पहले ला के रख देना चाहिए। और रखने के बाद में वो सिक्का उस कपड़े पर रखें। और श्री यंत्र और नवग्रह यंत्र दो में रखना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो कुल देवता है, कुल देवता की चांदी की प्रतिमा उसमें रखना चाहिए। और हरदम खुशबू रखनी चाहिए उसमें, हरदम पूजा करो, खुशबू रखो उस स्थान में। और उसके अलावा उसी में ही पैसा रखना चाहिए। अब ख्याल करिए, उसी में ही पैसा रखना, हमारा पैसा कभी खर्च ज़्यादा खर्च न हो, और खर्चे जितना भी होगा उतना पैसा हमारा फिर से उसमें लौट के आए। इसके लिए क्या करना है, इसलिए उसमें उसी में पैसा रखिए। आपके पास पैसा 100 रुपये हो, 200 रुपये जो भी होंगे उसी में ही से खर्च करना और उसी में रखना, उसे खाली नहीं रखना कभी। और उसमें कभी चिल्लर पैसे भी कुछ रख देना चाहिए। ऐसा बार बार करोगे, सुबह शाम अगरबत्ती धूप वगैरह लगाइए, शाम को भी लगाइए, उसी में से पैसा लिए, उसी में से पैसा खर्च कीजिए। अगर बार बार करते जाओगे तो यहाँ की बैठी हुई लक्ष्मी का स्थान है, यहाँ बरकत रहती है, धन दौलत सुख शांति का बरकत रहती है। यहाँ पे पैसा कभी कम नहीं करता है। एक समय ऐसा आएगा, आप बार बार करोगे तो एक पॉजिटिविटी इतनी बड़ी बनेगी कि वहां से कभी आपका पैसा कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही चले जाएगा। ये आशीर्वाद होता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद का स्थान होता है दोस्तों। ये करिए। और इसके साथ में और बाकी क्या क्या करना चाहिए, घर ज़्यादा से साफ सुथरा रखिए। ज़्यादा जूनी चीज़ें या टूटी हुई चीज़ें, जो भंगार चीज़ें होती है, हाँ, ये नहीं रखना चाहिए, कभी ख्याल में रखना, क्योंकि ये लक्ष्मी को नहीं चलता। लक्ष्मी ये स्त्री का रूप है। है ना। और स्त्री इस रूप को कभी भी जो बोलते हैं ना, गलत काम बोलो या गलत बातें बोलो या गलत जो अशुभता बोलो, ये उन्हें पसंद नहीं है, वो फिर निकल जाती हैं। तो बहुत साफ सुथरा करो। ठीक है, ये एक बात होगी। उसके अलावा क्या करना चाहिए, जब भी आप लक्ष्मी के स्थान बना रहे और पॉजिटिविटी बना रहने के लिए रोज जब भी आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते समय घी तवे पर डाल के उसको जलाना चाहिए। जितना जलेगा, या घी का दिया लगाओ, नहीं कुछ तो, हाँ, यानी घी जलना चाहिए। गैया का घी होता है कि नहीं, वो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी जलना चाहिए। पूरे घर में सुगंध कीजिए उसका। और जब भी खाना बनाओगे तो अग्नि घास देना चाहिए, जिससे हमारे पितृ शांत होते हैं। पितृ शांत होंगे तो हमारे धन दौलत सुख शांति के लिए हमारा रास्ता मोकला होता है आगे धन में। और इसी प्रकार से पूरब दिशा की ओर या भगवान के स्थान पे एक कलश रखना चाहिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें नारियल रखना चाहिए। कब, अमावस्या के बाद में, कब, गुरुवार, पहला या दूसरे गुरुवार में कलश बना के रखिए, उसकी हरदम पूजा कीजिए। ये आप बार बार करोगे तो सभी बातों में सुख शांति बनी रहेंगे और सभी प्रसन्नता ही हरदम रहेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं गिरेंगे। तो इसी प्रकार से और क्या करना चाहिए, हमारा जो घर का पूरे प्लॉट का, हमारे घर का जो बीच का स्थान है, उसे बहुत साफ सुथरा रखिए, अच्छे से रखिए। और पहले हमारे घर में जो हमारा पहला स्थान होता है, एंट्री होती है, उस एंट्री में किसी साधु संत का या जिसे भी हम मानते हैं उनके फोटो लगाने चाहिए, बड़े से बड़े फोटो लगाने चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और घर के पहले दरवाजे पे हो, घर के एंट्री दरवाजे पे स्वस्तिक ओम बनाइए। और घर में हमारे जो जो स्थान होते हैं, हमारा खाना बनाने का स्थान होगा, हमारा पैसा रखने का स्थान होगा, कपाट होगा, हमारा जो भी अच्छे स्थान है, उस स्थान पे हल्दी और कुकू से स्वस्तिक बनाइए, ओम बनाइए, स्वस्तिक बनाइए। हाँ, केशर चंदन वगैरह उसमें मिक्स कर सकते हैं आप।
तो ये अगर बार बार करोगे तो घर में पॉजिटिविटी इतनी अच्छी बनी रहेंगी कि उसमें धन दौलत सुख शांति बनी तो रहेंगी, प्रोग्रेस अच्छा होते रहेगा। किसी बात की कोई बीमारी हो या कोई किसी बात की तकलीफ हो या शत्रुता हो, वो भी हमारे नष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि ये करने से जो भी असमय निगेटिविटी हमारी निकल जाती है। और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा दिन हो सका तो गायत्री मंत्र का होम करें। जितना आप गायत्री मंत्र का होम करोगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ते चले जाएंगे, और किसी का अपमृत्यु भी हो तो भी निकल जाएगा, बड़े से बड़ी दुर्घटना हो वो भी उसमें निकल जाती है, दुर्घटना में नष्ट हो जाती है। तो पॉजिटिविटी जहाँ है ना, वहीं पे दुर्घटना नहीं आती है, अपमृत्यु नहीं आता है, वहाँ पे झगड़ा तंटा नहीं होता है, शत्रुता नहीं होती है, डिप्रेशन में इंसान नहीं जाता है। तो पॉजिटिविटी बनाओ, इसलिए अगर करते जाओगे तो जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि के साथ रहोगे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।